शाश्वत का देहांत हो गया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस शाश्वत को हम सब इतना पसंद करते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। और ये खबर सुनते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये सच में हो गया या ये कोई सपना है? पर नहीं, ये सच है। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये सीधे ईशानी के सेट से है, जहाँ शाश्वत सी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं पूरा परिवार सफ़ेद कपड़ों में डूबा हुआ है। हर आंख में आंसू हैं, हर चेहरा मायूस है, हर दिल दर्द से कराह रहा है। ऐसा लग रहा है मानो इस परिवार से सारी खुशियां छीन ली गई हों। और इस सीन को देखकर मेरा तो दिल ही बैठ गया दोस्तों। सच कहूं तो मेरे गले में एक गांठ सी पड़ गई थी। मैं सोच रही थी, भला ऐसा कैसे हो सकता है? शाश्वत जी तो कहानी के आधार थे। दोस्तों, कैमरे के पीछे की ये फुटेज दिखाती है कि कैसे कलाकार भी इस किरदार की गहराई में डूब गए हैं। उनकी आंखों में जो दर्द है ना, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं है, वो उस पल की सच्चाई है जिसे वो जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आप देखिएगा, कलाकारों की आंखों में जो वो सच्चा दर्द और मायूसी दिखती है ना, वही तो असली एक्टिंग की पहचान है। और यहाँ तो ऐसा लग रहा था मानो ये सब कुछ असल में ही हो रहा हो। एक पल को भी मुझे ये नहीं लगा कि ये सिर्फ एक सीरियल है। जरा उस चेहरे को देखिए, शाश्वत जी के चेहरे को। एक अजीब सी शांति है, लेकिन साथ ही एक गहरा सोनापन भी है। ऐसा लग रहा है मानो वो गहरी नींद में सो गए हों, जिससे अब वो कभी नहीं जागेंगे। उनके सीने पर फूलों की माला है जो बता रही है कि अब वो सिर्फ हमारी यादों में ही रह गए हैं। और उनके पास जो पंडित जी खड़े हैं, वो कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति की वो प्रथा है, वो परंपरा है जो हमें सिखाती है कि जीवन क्षण भंगुर है, जीवन नश्वर है और अंत में हम सबको, हाँ दोस्तों, हम सबको इसी अग्नि में विलीन हो जाना है। ये संस्कार सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, ये उस आत्मा को शांति देने का एक प्रयास है और साथ ही पीछे छूट गए परिवार को एक सहारा देने का भी प्रयास है। उन्हें ये यकीन दिलाने का कि उनका प्यारा सदस्य शांति से विदा हुआ है। इस दौरान पूरे घर में मातम छा गया है। ऐसा लग रहा है मानो हर कोने से सिर्फ दर्द की आहें निकल रही हों। हर चीज खामोश है, उदास है। और ये तो होना ही था दोस्तों। जब एक पिता, एक परिवार का मुखिया अचानक से चला जाता है ना, तो ऐसा ही होता है। पूरा परिवार बिखर सा जाता है, मानो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर क्या हुआ शाश्वत जी को? इतनी जल्दी कैसे? अरे ये तो सीरियल वाले भी कमाल करते हैं ना। एकदम से ऐसा ट्विस्ट ला देते हैं कि हम सब दर्शक हैरान रह जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। हम सोचते रहते हैं, अब आगे क्या होगा? पीहू, जो उनकी बेटी है, वो आज अपने पापा के अंतिम संस्कार पर आई है। और आप सोचिए दोस्तों, एक बेटी के लिए ये कितना मुश्किल पल होता है। अपने पिता को इस तरह विदा करना, उन्हें अंतिम विदाई देना। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो फूट फूट कर रो रही है। ये दृश्य इतना मार्मिक है ना कि मुझे भी अभी बोलते हुए गूज़बम्स आ रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गला भर आया है। पीहू का दर्द देखकर हर उस इंसान का दिल पसीज जाएगा जिसने कभी किसी अपने को खोया है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि पीहू के लिए ये सब क्यों? अक्सर बेटा ही अंतिम संस्कार करता है ना? लेकिन यहाँ पीहू अपनी परंपरा को तोड़कर, हाँ दोस्तों, अपनी परंपरा को तोड़कर ये जिम्मेदारी निभा रही है। और ये दिखाता है कि आजकल की बेटियां कितनी मजबूत हो गई हैं। हर मुश्किल में अपने परिवार के साथ खड़ी रहती हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। वो सिर्फ घर की रौनक नहीं होती, वो परिवार का सहारा भी होती हैं। पीहू के हाथ में वो मिट्टी का घड़ा है जिसे वो पानी डाल रही है, अपने पापा को अंतिम विदाई दे रही है। ये सिर्फ पानी नहीं है दोस्तों, ये उसका प्यार है, उसका दर्द है, उसकी भावनाएं हैं जो इस घड़े से बह रही है। और ये देखकर कौन होगा जिसका दिल नहीं पसीजेगा? कौन होगा जिसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे? पीहू जिस तरह से अपने पिता के पास खड़ी है, जिस तरह से वो रो रही है, ये हर उस बेटी का दर्द है जिसने अपने पिता को खोया है। आप देखिए उसकी आंखों में, उसने सिर्फ दुख नहीं है, बल्कि एक अधूरेपन का एहसास भी है। शायद उसके पापा ने उसे कुछ बातें कही होंगी, कुछ सपने देखे होंगे जो अब अधूरे रह गए हैं। और इस पल में वो सिर्फ एक बेटी नहीं है, वो उस पूरे परिवार की भावनाओं का प्रतीक बन गई है। उसकी हर आह, हर आंसू उस गहरे सदमे को दर्शाता है जिससे वो और उसका परिवार गुजर रहा है। ये एक ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। और फिर आता है वो पल जब वो चिता को अग्नि देती है।
आग की वो लपटें, वो सिर्फ लकड़ी को नहीं जला रही हैं दोस्तों, वो उस परिवार के दिल में भी एक आग लगा रही हैं। एक ऐसी आग जो शाश्वत जी की यादों को हमेशा जिंदा रखेगी, उनके बलिदान को हमेशा याद दिलाएगी और साथ ही एक नए सफ़र की शुरुआत का भी संकेत देती है। ये सिर्फ एक अंत नहीं है, ये एक चक्र का पूरा होना है। जन्म और मृत्यु जीवन का अटूट सत्य है और हम सब जानते हैं कि इस सत्य से कोई नहीं बच सकता। अब ये तो हो गया ऑन स्क्रीन ड्रामा, लेकिन मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि रियल लाइफ में क्या होता है जब ऐसा कुछ हो जाता है। ये कलाकार इतनी खूबसूरती से, इतनी ईमानदारी से इन भावनाओं को कैसे व्यक्त कर पाते हैं? यही तो कमाल है ना एक्टिंग का। यही तो कला है कि एक कलाकार अपने किरदार में इतनी गहराई से डूब जाता है कि हमें असल और नकली का फर्क ही नहीं पता चलता। और यही तो संजना टीवी पर हम आपको दिखाते हैं कला की असली ताकत। अब इसी बीच हमें ईशानी के सेट से एक कलाकार से बात करने का मौका मिला जो पीहू का किरदार निभा रही हैं। उनसे जब पूछा गया कि इस एंडिंग के बारे में उनका क्या कहना है, तो उनका जवाब सुनकर आपको भी लगेगा कि हाँ, बात तो सही है। वो कहती है, हाँ तो मतलब हैप्पी एंडिंग तो नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं। ऑब्वियसली आई लॉस्ट माय पापा। और ये कहते हुए उनकी आवाज़ में वो दर्द साफ झलक रहा था। आप सोचिए दोस्तों, एक कलाकार के लिए भी अपने किरदार के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाना कि वो उसके दुख को अपना दुख समझ बैठे, ये छोटी बात नहीं है। ये उनकी कमिटमेंट दिखाती है, ये उनके प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है। उन्होंने आगे कहा, बहुत दुख हो रहा है, मतलब ठीक भी हो गए थे बट फिर उनको हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा भी था कि थोड़ा सा सीरियस है मामला, तो हार्ट अटैक आ गया और फिर चले गए हमें छोड़कर। तो दोस्तों, ये है कहानी की असली वजह। शाश्वत जी को हार्ट अटैक आया था, यानी एक ऐसी अनहोनी थी जिसे कोई टाल नहीं सकता था। जिंदगी में ऐसा होता है ना, जब हम सोचते हैं सब ठीक हो गया है, सब कुछ सही चल रहा है, और फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारी पूरी दुनिया बदल देता है। ईशानी के मेकर्स ने भी शायद यही दिखाने की कोशिश की है कि जिंदगी में अनिश्चितता कितनी ज्यादा होती है। हम कभी नहीं जानते कि अगला पल क्या लेकर आएगा। अब एक्ट्रेस ने आगे जो बात कही वो बहुत ही दिलचस्प थी। वो कहती हैं, सो हैप्पी एंडिंग तो नहीं है बट ठीक है। आई थिंक जैसे कि रियल लाइफ में भी होता ही है, कुछ चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, तो ये है एक डाउनर है, एक झटका है। उनकी बातें कितनी सच्ची और गहरी है ना। जिंदगी में सुख दुख आते जाते रहते हैं, यही जिंदगी का नियम है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। वो आगे कहती हैं, बट पीहू को उसका प्यार मिल गया है, उसके साथ है कोई साथ में, तो एटलीस्ट बाबा भी खुश होकर ही गए हैं कि शादी करवा दी इसके साथ कोई है। वाह, ये होती है सिल्वर लाइनिंग दोस्तों। अंधेरे के बाद रोशनी। भले ही एक दुखद घटना घटी है, लेकिन उसके पीछे खुशी भी छुपी हुई है। पीहू को उसका प्यार मिल गया है, इसका मतलब है कि शाश्वत जी अपनी बेटी को खुश देखकर ही दुनिया से गए हैं। ये कितना सुकून देने वाला पल है ना एक पिता के लिए, कि उसकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल गया है जो उसकी परवाह करेगा, उसे प्यार देगा। ये सच में एक पिता के लिए सबसे बड़ी तसल्ली होती है। मरने से पहले अगर एक पिता अपनी बेटी को खुश और सुरक्षित देख ले तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है, और यही तो शाश्वत जी चाहते थे। अब यहाँ बात सिर्फ पीहू की नहीं है, एक और अहम किरदार है, हमारी ईशानी। शाश्वत जी ने ईशानी के लिए एक चिट्ठी छोड़ी है। हाँ, आपने सही सुना, एक चिट्ठी। और वो चिट्ठी ही है जो आगे की कहानी का रास्ता तय करेगी। ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं है, ये शाश्वत जी का आखिरी संदेश है, उनकी आखिरी इच्छा है। पीहू उस चिट्ठी को लेकर आती है और ईशानी को देती है। ईशानी उस चिट्ठी को पढ़ती है और उसके चेहरे पर भी वो दर्द, वो हैरानी और फिर एक गहरी सोच के भाव दिखते हैं। ऐसा लगता है मानो उस चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा है जो ईशानी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। ये सब देखकर मुझे लग रहा है कि शाश्वत जी भले ही फिजिकली नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा, उनके विचार, उनकी इच्छाएं अभी भी अपने परिवार के साथ हैं। वो अभी भी उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से उन्हें सहारा दे रहे हैं। उस चिट्ठी में क्या लिखा है? पीहू बताती है कि वो बाबा ने ईशानी के लिए एक लेटर लिखा है, अपना जो भी फीलिंग्स हैं वो सब लिखी हैं उसके लिए। और आगे वो कहती है, वो देकर जाती हूँ, मैंने तो नहीं पढ़ा, वो ईशानी ने पढ़ा है। अब आपको ईशानी से पूछना पड़ेगा उस लेटर में क्या लिखा है। बात सुनकर मैं भी क्यूरियस हो गई और आप भी हुए होंगे, है ना? क्या था उस लेटर में? क्या ऐसी बात थी जो शाश्वत जी ने सिर्फ ईशानी के लिए लिखी थी? क्या ये कोई राज था? क्या ये कोई भविष्यवाणी थी, या फिर ये कोई ऐसी इच्छा थी जिसे पूरा करना ईशानी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था?
पीहू आगे बताती हैं कि यस वो अली तो है कि अगेन सिल्वर लाइनिंग तो है। तो एट द एंड अनुराग और ईशानी भी एक हो गए, दोनों साथ में जाते हैं। दोस्तों, यह है सबसे बड़ा खुलासा। शाश्वत जी की चिट्ठी में ईशानी और अनुराग की शादी की बात थी। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि ईशानी और अनुराग एक हो जाएं, शादी कर लें और हमेशा खुश रहें। और अब पीहू ने अपने पापा से वादा किया है कि वो उनकी इस आखिरी इच्छा को पूरा करेगी। एक बेटी के लिए अपने पिता का वादा निभाना, इससे भली बात क्या हो सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, पीहू अपने पापा के सपने को पूरा करके ही दम लेगी। ये दिखाता है कि पीहू कितनी मजबूत और अपने पिता के प्रति कितनी समर्पित है। अब सोचिए दोस्तों, शाश्वत जी जो अपनी जिंदगी में शायद अनुराग और ईशानी को एक नहीं कर पाए, वो मरने के बाद भी उनकी शादी का जरिया बन रहे हैं। ये कितनी खूबसूरत बात है ना। प्यार की जीत और एक पिता का प्यार जो अपनी बेटियों के लिए कभी खत्म नहीं होता। चाहे वो इस दुनिया में रहें या ना रहे, उनका प्यार हमेशा अपने बच्चों के साथ रहता है। तो पीहू ने अपने पापा से वादा किया कि वो शाश्वत जी के लेटर में लिखी हर चीज को पूरा करेगी, और उसमें से पहली चीज है ईशानी और अनुराग की शादी। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है दोस्तों। एक तरफ पिता को खोने का दुख और दूसरी तरफ उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करने की जिम्मेदारी। पीहू के लिए ये आसान नहीं होगा, लेकिन वो अपनी दृढ़ता और अपने पिता के प्रति प्यार से ये सब करेगी। हमें यकीन है कि वो अपने पापा का वादा जरूर निभाएगी। ईशानी भी उस लेटर को पढ़कर भावुक हो जाती है। उसके चेहरे पर दुख, हैरानी और फिर एक गहरी सोच के भाव दिखते हैं। क्या वो अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा कर पाएगी? क्या अनुराग और वो सच में शादी कर पाएंगे? क्या ये रिश्ता जो दुश्मनी से शुरू हुआ था, वो प्यार में बदल पाएगा? ये सब हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन ये तो तय है कि ये लेटर ईशानी की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लाने वाला है। ये कहानी अब एक नए ट्रैक पर जाने वाली है। और पीहू ने सही कहा कि ठीक है, थोड़ा सा है एक सैड पार्ट जो थोड़े टाइम के लिए रहेगा। इनफैक्ट हमेशा के लिए वो एक हर्ट रहेगा, बट वैसे सॉर्टेड है। ये जिंदगी का सच है दोस्तों। हम किसी को खोते हैं तो उसका दर्द हमेशा रहता है। वो एक खालीपन हमारे दिल में हमेशा बना रहता है। लेकिन हमें आगे बढ़ना होता है, नई उम्मीदों के साथ, नए सपनों के साथ। और पीहू ने ये सीख ली है। उसके पापा ने उसे सिखाया है कि भले वो खुद नहीं है, लेकिन उनकी बेटियां खुश रहें, यही उनका आशीर्वाद है और यही उनकी सबसे बड़ी खुशी है। तो ईशानी के इस एपिसोड ने हमें बहुत कुछ सिखाया। जिंदगी की सच्चाई, रिश्तों की अहमियत और प्यार की ताकत। एक पिता का अपनी बेटियों के लिए प्यार और बेटियों का अपने पिता के प्रति सम्मान। ये सब कुछ इतनी खूबसूरती से दिखाया गया कि हम सब इसमें खो जाते हैं। हम अपने आप को इस कहानी का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। आप देखिए कितनी कमाल की कास्टिंग है इस शो की। हर कलाकार अपने किरदार में इस तरह से ढला हुआ है कि लगता ही नहीं है कि हम कोई सीरियल देख रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि हम किसी असली परिवार की कहानी को देख रहे हैं। उनकी भावनाएं इतनी सच्ची लगती है कि हमें भी दर्द होता है, हमें भी खुशी होती है। शाश्वत जी का किरदार भले ही अब नहीं रहा, लेकिन उनका असर कहानी पर हमेशा रहेगा। उनका ये लेटर, उनकी आखिरी इच्छा ईशानी और अनुराग की जिंदगी को कैसे बदलती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और पीहू जो इतनी मजबूत बेटी बनकर उभरी है, उसका ये जो अप्स एंड डाउन्स है ना, यही तो जिंदगी की कहानी है। कभी खुशी, कभी गम। और हमारे टीवी सीरियल भी तो यही सब दिखाते हैं ना दोस्तों। ईशानी सीरियल के उन सुनहरे पन्नों से निकली एक अमर दास्तान है, जहां हर सांस एक ड्रामा है, हर पल एक अनकहा ट्विस्ट और हर नज़र एक गहरा राज। टेली ड्रामा अपडेट्स में मैं आपकी अपनी संजना आज आपको उस 20 अक्टूबर की कहानी सुनाने जा रही हूं, जिसने ईशानी और अनुराग की जिंदगी को सिर्फ बदला नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसे बंधन में बांध दिया जिसे तोड़ना नामुमकिन था। क्या ये प्यार था जो नफरत की आड़ में पल रहा था? क्या ये सिर्फ इंसानियत थी जो एक दुश्मन को बचाने पर मजबूर कर गई थी? या फिर ये नियति का वो खेल था जिसने दो बिछड़े हुए दिलों को एक कर दिया था? तो तैयार हो जाओ दोस्तों, एक ऐसे भावनात्मक तूफान के लिए जो आपको अंदर तक हिला देगा, आपकी सोच को चुनौती देगा और आपको ईशानी के उस ब्रह्मांड में ले जाएगा जहां हर भावना इतनी गहरी है कि आप खुद को इसमें खोता हुआ महसूस करेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये ईशानी के दिल की धड़कन है जो आपके दिल से होकर गुजरेगी। अपनी सांसें थाम लो, क्योंकि आज संजना टीवी पर हम सिर्फ कहानी नहीं, ईशानी के दिल के हर राज को खोलने वाले हैं, एक एक करके, इतनी गहराई से कि आप हर पल को महसूस कर पाएंगे।
नमस्ते मेरे टेलीड्रामा अपडेट्स के प्यारे परिवार। मैं हूं आपकी अपनी संजना और एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए ईशानी सीरियल से जुड़ी एक ऐसी कहानी लेकर जिसे सुनकर आप कहोगे वाह क्या बात है, ये तो कमाल हो गया। आप सब जानते हैं कि ईशानी सिर्फ एक सीरियल नहीं बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है, जहां हर एपिसोड एक नया मील का पत्थर होता है। हर किरदार की अपनी एक कहानी होती है और हर कहानी में इतनी गहराई कि हम दर्शक उसमें खो जाते हैं। और आज मैं आपको उस खास 20 अक्टूबर की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने ईशानी और अनुराग के रिश्ते की नींव को सिर्फ हिलाया नहीं बल्कि उसे पूरी तरह से नया आकार दे दिया। ये वो दिन था जब सब कुछ बदल गया, जब उनके अनकहे प्यार और उनके दिखावटी नफरत के बीच की लाइन पूरी तरह से धुंधली हो गई। इतनी धुंधली कि दर्शक भी समझ नहीं पाए कि उनके बीच क्या पक रहा था। जैसा कि आप सबने देखा है, ईशानी और अनुराग का रिश्ता कभी सीधा नहीं रहा। ये एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाना मुश्किल था। बचपन से ही उनकी जिंदगी एक दूसरे से इस तरह से उलझी हुई थी जैसे दो नदियां जो अलग अलग दिशाओं में बहती हुई भी आखिरकार एक ही समंदर में मिलती हैं। कभी वो बेस्ट फ्रेंड्स होते थे, एक दूसरे के हर राज के हिस्सेदार होते थे। कभी वो कट्टर दुश्मन बन जाते थे जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। कभी कभी वो बस एक दूसरे को तंग करते थे। उनकी शरारतों में एक अजीब सी मिठास होती थी। और कभी कभी, बस कभी कभी, जब वो चुप होते थे, उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए वो गहरा प्यार साफ दिखता था जिसे वो दोनों ही जाहिर करने से डरते थे। वो डर कि कहीं उनके रिश्ते का ये नाजुक संतुलन बिगड़ ना जाए। वो डर कि कहीं उनके रिश्ते में दरार ना आ जाए। ईशानी एक ऐसी लड़की जिसका दिल बहुत साफ था, जो हर किसी में अच्छाई ढूंढती थी, लेकिन जिसे जिंदगी के थपेड़ों और दुनिया की कड़वी सच्चाइयों ने थोड़ा सख्त बना दिया था। वो अपने परिवार को बहुत प्यार करती थी और उनके लिए कुछ भी कर सकती थी, अपनी जान तक दांव पर लगा सकती थी। वहीं अनुराग जो शुरू में ईशानी को पसंद नहीं करता था, उसे एक सिरदर्द मानता था। लेकिन धीरे धीरे ईशानी की सादगी, उसकी हिम्मत और उसके निस्वार्थ स्वभाव ने उसके दिल में खास जगह बना ली थी। वो उसे चिढ़ाता था, उससे लड़ता था, उसे परेशान करता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी परवाह भी बहुत करता था। इतनी कि वो खुद भी इस बात को मानने से डरता था। उसे खुद भी यकीन नहीं होता कि वो ईशानी के लिए इतना कुछ महसूस करता है। उनकी केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि दर्शक हमेशा उनके रिश्ते के अगले मोड़ का इंतजार करते थे। कब वो दोस्ती की दीवारें तोड़ेंगे, कब वो दुश्मनी की खाई पाटेंगे और कब आखिरकार अपने प्यार को कबूल करेंगे जो उनकी आंखों में हर पल झलकता था। उनकी नोकझोंक में भी एक अजीब सा आकर्षण था, एक ऐसी चिंगारी जो हमें हमेशा बांधे ही रखती थी, हमें ये सोचने पर मजबूर करती थी कि इनके बीच आखिर चल क्या रहा है। उन्हें देख के हमेशा लगता था कि उनके बीच कुछ बहुत खास है जो अभी तक अनकहा है, अनसुलझा है, एक ऐसा बंधन जो शब्दों से परे है। तो कहानी शुरू होती है उस दौर से जब ईशानी और अनुराग एक दूसरे से बेहद नफरत करने का दिखावा कर रहे थे। ये सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि अंदर ही अंदर उनके दिल कुछ और ही कह रहे थे। उनके परिवारों के बीच भी कुछ ऐसी पुरानी बातें और गलतफहमियां हुई थी जिनकी वजह से उनके बीच दुश्मनी और बढ़ गई थी। अनुराग को लगता था कि ईशानी ने उसके परिवार के साथ कुछ बहुत गलत किया है, कोई ऐसी बात जिसकी वजह से उसके परिवार को बहुत दुख झेलना पड़ा है। और ईशानी को लगता था कि अनुराग कभी उसे समझ नहीं पाएगा, वो हमेशा उसे गलत ही समझेगा। वो एक दूसरे को हर मौके पर नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, हर छोटी छोटी बात पर लड़ते थे, एक दूसरे को ताना मारते थे। उनकी जिंदगी में प्यार से ज्यादा नफरत हावी थी। यहाँ कम से कम बाहरी दुनिया को तो ऐसे ही लगता था, लेकिन उनके दिल में क्या चल रहा था ये तो कोई नहीं जानता था। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसा कि आप जानते हैं, सीरियल में अक्सर ऐसे ट्विस्ट आते हैं जो सब कुछ एक पल में बदल देते हैं, सारी इक्वेशन को उलट देते हैं। ये ट्विस्ट सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाते बल्कि किरदारों की जिंदगी को भी एक नया आयाम देते हैं। ये वो दिन था जब शहर में एक बहुत बड़ी बिजनेस डील होने वाली थी। ये डील अनुराग के परिवार के लिए सिर्फ एक डील नहीं बल्कि उनकी इज्जत, उनका भविष्य और उनकी साख का सवाल था। उनकी कंपनी मुश्किल में थी और इस डील से उन्हें बहुत बड़ा फायदा होने वाला था जो उन्हें इस मुश्किल से बाहर निकाल सकता था। अनुराग इस डील के लिए रात दिन मेहनत कर रहा था। उसने अपनी नींद, अपना आराम, सब कुछ त्याग दिया था। वो चाहता था कि वो अपने परिवार को इस मुश्किल से निकाले और एक बार फिर उन्हें गर्व महसूस कराए, उन्हें खुशियां दे। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस डील में एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी जिसकी भनक किसी को नहीं थी सिवाय एक इंसान के, ईशानी को। ईशानी को इस साजिश के बारे में पता चला और ये पता चलने के बाद उसके होश उड़ गए। उसे पता चला कि अनुराग का एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी, जो ईशानी का भी दुश्मन था, वो इस डील को सिर्फ तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था बल्कि उसकी योजना बहुत बड़ी थी। वो अनुराग को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रच रहा था, उसे खत्म करना चाहता था।
ये सुनकर ईशानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ईशानी को पहले तो लगा कि उसे अनुराग को क्यों बचाना चाहिए, उसने तो उसे हमेशा दुख ही दिया है। उसके मन में अनुराग के लिए जो नफरत थी, जो गुस्सा था, वो हावी हो रहा था। उसने सोचा, क्यों मैं उसके लिए अपनी जान दांव पर लगाऊं, क्यों मैं उस इंसान को बचाऊं जिसने मुझे कभी समझा नहीं। लेकिन फिर भी उसके दिल के किसी कोने में अनुराग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था, एक ऐसी भावना जिसे वो कभी मानती नहीं थी, कभी जाहिर नहीं करती थी। उसे लगा कि भले ही वे दुश्मन हों, भले ही उनके परिवार एक दूसरे के खिलाफ हों, लेकिन वो किसी की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। और सबसे बढ़कर उसे एक बार भी ऐसा लगा कि अनुराग ये वुला के लिए था। वो चाहते थे कि हर तरह से उसे क्यों बचाना है। ईशानी एक बहुत बड़ी दुविधा में थी। उसके सामने एक बहुत बड़ा फैसला था। अगर वो अनुराग को बचाती है तो उसे अपने दुश्मनों से भी लड़ना पड़ेगा और शायद खुद को भी बहुत बड़े खतरे में डालना पड़ सकता है, अपनी जान तक गंवानी पड़ सकती है। और अगर वो कुछ नहीं करती तो एक मासूम जिंदगी खत्म हो सकती है, एक परिवार हमेशा के लिए बिखर